शाहीनों का कीवीज पर पलटकर वार। मुसलसल 2 मैचेस में शिकस्त के बाद कौमी टीम का बल्ला चल गया। न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी हसन नवाज की 45 गेंदों पर 105 रन की तूफानी इनिंग्स। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 4 ओवर पहले सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान सलमान अली आगा के 51, मोहम्मद हारिस ने 41 रन बनाए। हारिस रऊफ की 3 विकेटें, शाहीन शाह अफरीदी, अबरार अहमद और अब्बास अफरीदी ने 2-2 शिकार किए। 5 मैचों की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी हासिल। चौथा मैच इतवार को खेला जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची में स्ट्रीट क्राइम में 60% कमी का दावा कर दिया। सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वजारत दाखिला अमन व अमान के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगा और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि डकैती के दौरान मुज़ाहमत कत्ल के वाक़यात में भी 50% कमी आई है। पहले रोजाना 3 से ज़ायद अफराद इस स्ट्रीट क्राइम का शिकार होते थे, अब तादाद में वाज़ेह कमी देखने को मिली। हुकूमत असलहे की रोकथाम के लिए भी संजीदा इक़दाम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई के खिलाफ लॉन्ग मार्च तौहीन अदालत केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल भी उठा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदुखिल ने रिमार्क दिए कि अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफ प्रोसिक्यूटर होता है। तौहीन अदालत के केस में दरख्वास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना है। मालूमात अदालत तक पहुंचाई गई, अब हुकूमत का काम खत्म हो चुका है। एंटी करप्शन हॉटलाइन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने वजाहती अलामिया जारी कर दिया। अलामिया में कहा गया कि हॉटलाइन पर सुप्रीम कोर्ट अफसरान से मुतालिक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर की शिकायत इस हॉटलाइन पर कबूल नहीं की जाएगी, जबकि दायरा कार से बाहर की शिकायत पर कोई अमल दरामद नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर आज़म की वफ़द के हमरा मस्जिद नबी में हाजिर, रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोल दिए गए। वफ़द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मस्जिद नबी में नमाज जुम्मा अदा की, जबकि नमाज जुम्मा की अदायगी के बाद उम्रे की अदायगी के लिए अपने वफ़द के हमरा मक्का मुकर्रमा रवाना हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन 10 ख़वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसनैन शहीद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मारे गए ख़वारिज से हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे, जबकि बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस पाए गए थे। वज़ीर आज़म, सदर मुमलिकत, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीली और आबादी 2 अहम तरीन मसाइल करार दे दिए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीर से खिताब, कहते हैं कि सैलाब समेत मौसमियाती आफात के बढ़ते वाक़यात तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान में 2022 के तबाहकुन सैलाब और बढ़ती आलूदगी खतरे के बहुत नुकसान हुआ है। कौमी सतह पर मौसमियाती हिकमत अमली का फ्रेमवर्क मौजूद है, मगर अमल दरामद बड़ा चैलेंज है। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजाओं में 180 दिन की कमी कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सजाओं में कमी की मंजूरी आइन के आर्टिकल 45 के तहत दे दी। सजाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं किया जाएगा। 1 तिहाई कैद काटने वाले 65 साल से जायद उम्र के मर्द और खवातीन कैदियों पर सजा की कमी का इत्तलाक किया जाएगा। बच्चों के साथ जेल में मौजूद खवातीन कैदियों पर भी इत्तलाक होगा। और मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एतिकाफ में बैठ गए। खवातीन भी अपने घरों में मुतफिक हो गईं। हर तरफ खुशू और खुशू का समा। मसाजिद में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। कई मसाजिद में इंतजामिया और मकीर हजरात की जानिब से सहरी और अफ्तारी का खुसूसी बंदोबस्त।